जातीय जनगणना के बाद क्या भाजपा आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में सोच सकती है? माननीय प्रधानमंत्री उचित समय के ऊपर उचित निर्णय लेते रहे और लेते भी रहे। तो आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हिंदुत्व के मुद्दे से भड़क रही है बीजेपी? कौन सी जाति, कौन से जाति का इस देश में कितना जो है प्रतिनिधित्व है, उसके बारे में वास्तविक रूप से उसकी जनसंख्या के बारे में पता लग सके। केवल मात्र इतना ही लक्ष्य है ताकि सभी वर्गों का उत्थान हो सके। कांग्रेस पार्टी इसको अपनी बहुत बड़ी जीत मान रही है। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही थी, दबाव जो है भाजपा पर बना रही थी, सरकार पर बना रही थी। यही वजह है कि ये जो है अब जातीय जनगणना हो रही है देश में। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जातीय जनगणना को जो है तरजीह नहीं दी। अगर ये चाहते तो इससे पहले कर सकते थे। ये तो आरक्षण का भी विरोध करते रहे। पंडित नेहरू कहते थे कि हम इस देश में बुद्धों की जमात खड़ी नहीं करना चाहते। इंदिरा जी भी आरक्षण का विरोध करती रही और राजीव गांधी जी तो आरक्षण के विरोध में 2 घंटे तक उनकी स्पीच पार्लियामेंट में हुई। राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर आरक्षण का विरोध करते हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा को आने वाले चुनावों में इस फैसले का फायदा मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्णय केवल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी का तो लक्ष्य यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और 94 साल बाद भारत में जातीय जनगणना का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। हमारे साथ सांसद सुरेश कश्यप जी हैं। कश्यप जी, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। आखिरकार ये जो फैसला लिया गया है इसको किस तरह से देख रहे हैं? पिछले कल जो निर्णय लिया गया, मैं समझता हूं इस देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। जब केंद्र सरकार की राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है, इस देश में कास्ट सेंसस करवाने का उसने निर्णय लिया और 94 सालों के बाद, क्योंकि लास्ट कास्ट सेंसस जो है 1931 में हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। लंबे कालखंड के बाद जातीय आधार पर जनगणना करवाना, ताकि वास्तविक रूप से कितने एससीज हैं, कितने एसटीज हैं, कितने ओबीसीज हैं, कितने सामान्य वर्ग के लोग, उसके बारे में मालूम पड़े। और इस देश के सभी वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए मैं समझता हूँ बहुत उचित निर्णय लिया गया। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, लंबे समय तक उन्होंने इस देश के ऊपर शासन किया। 1947 से लेकर 2014 तक एक लंबा कालखंड। वैसे राहुल गांधी जी बार बार ये कहते रहे, विधान लोकसभा के अंदर भी कहा उन्होंने, लोकसभा के बाहर भी, कि हम कास्ट सेंसस करवाते रहे। लेकिन उनके नेताओं की जो, चाहे वो नेहरू जी रहे, चाहे इंदिरा जी रहे, चाहे राजीव जी रहे और यहाँ तक कि मनमोहन सिंह, लंबे समय तक इस देश के ऊपर शासन इन्होंने किया। लेकिन कास्ट सेंसस को लेकर केवल राजनीतिक रोटियां से 2010 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम कैबिनेट में इस विषय को लेकर आएंगे, उसके लिए मंत्रियों का समूह में बनाया और सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया था उसमें। लेकिन इन्हीं की सरकार में एक केंद्रीय मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी, इन्होंने समय इसका विरोध किया और ये केवल 2011 में एससीसीसी तक, जो कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एक सर्वे तक सीमित रह गई। कास्ट सेंसस नहीं हो पाई। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने निर्णय लिया और उनका जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, निश्चित रूप से ये सार्थक होगा जब सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी को जो है उचित सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए, उनका सामाजिक उत्थान हो, आर्थिक रूप से उत्थान हो, देश आगे बढ़े, ये जो है निश्चित रूप से साकार होने वाला है। बीजेपी जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, तो आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हिंदुत्व के मुद्दे से भड़क रही है बीजेपी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसका लक्ष्य तो केवल मात्र इतना ही है कि लंबे समय से, क्योंकि 2011 के बाद 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोरोना के कारण सेंसस नहीं हो पाया। लेकिन अब क्योंकि एग्जैक्टली
कौन सी जाति कौन से जाति का इस देश में कितना जो है प्रतिनिधित्व है, उसके बारे में वास्तविक रूप से उसकी जनसंख्या के बारे में पता लग सके। केवल मात्र इतना ही लक्ष्य है ताकि सभी वर्गों का उत्थान हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पिछले दिनों जो सामान्य वर्ग के EWS लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उसको भी 10% आरक्षण देने का काम है। और जब कास्ट सेंसस हो जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी जाति के चाहे SC कितने हैं, ST कितने, OBC कितने हैं। और आने वाले समय में जो विभिन्न विकासात्मक योजनाएं हैं उसमें सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व इस प्रकार से मिल सके, तो मैं समझता हूँ उस दृष्टि से एक बड़ा कदम जो है केंद्र सरकार ने उठाया है और देश के सभी वर्गों को इसका लाभ होने वाला है। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं। जातीय जनगणना के बाद क्या भाजपा आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में सोच सकती है? देखिए, आने वाले समय की बात है। आने वाले समय में जो देश के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार निर्णय लेते रहे हैं, आने वाले समय और भी बहुत सारे विषय होंगे और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री उचित समय के ऊपर उचित निर्णय लेते रहे और लेते भी रहे। कांग्रेस पार्टी इसको अपनी बहुत बड़ी जीत मान रही है। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही थी, दबाव जो है भाजपा पर बना रही थी, सरकार पर बना रही थी। यही वजह है कि ये जो है अब जातीय जनगणना हो रही है देश में। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जातीय जनगणना को जो है तरजीह नहीं दी। अगर ये चाहते तो इससे पहले कर सकते थे। ये तो आरक्षण का भी विरोध करते रहे। पंडित नेहरू कहते थे कि हम इस देश में बुद्धों की जमात खड़ी नहीं करना चाहते। इंदिरा जी भी आरक्षण का विरोध करती रही और राजीव गांधी जी तो आरक्षण के विरोध में 2 घंटे तक उनकी स्पीच पार्लियामेंट में हुई। राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर आरक्षण का विरोध करते हैं और ये केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सीखने का प्रयास करते रहे। संविधान हाथ में लेके कभी कहते हैं संविधान खतरे में और कभी कहते थे हम कास्ट सेंसस करवा कर रहेंगे, लेकिन जब इतने लंबे समय तक इनको शासन करने का मौका मिला तो क्यों उन्होंने जातीय जनगणना जो है नहीं करवाई। ये केवल और केवल अब भी राजनीति करने का प्रयास कर और देश की जनता इस बात को समझती है और उनको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। किसी को आज कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक प्रदेश की बात है, मुख्यमंत्री चाहते तो 2.5 साल उनकी सरकार को हो गए, कई राज्यों ने कास्ट सेंसस करवाई है, वो भी करवाते, लेकिन ये केवल और केवल पूरी राजनीति करने का प्रयास है। अंत में क्या आपको लगता है कि भाजपा को आने वाले चुनावों में इस फैसले का फायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्णय केवल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी का तो लक्ष्य यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी को एक साथ आगे ले जाते हैं, सभी का विकास हो सके और ये देश विकसित राष्ट्र बन सके, उसके लिए प्रयास करती। केवल और केवल राजनीति के लिए कोई निर्णय लिए जाए ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं। बिल्कुल। तो ये थे सुरेश कश्यप। उनका कहना है कि राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है, बल्कि देश के विकास और सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती है। तो मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।